हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के सेट डी के प्रश्न पत्र का मैं आपको संपूर्ण बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के सेट डी का प्रश्न पत्र है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न पत्र को देखकर मिलान कर लीजिए, बिल्कुल सही है या फिर नहीं। उस हिसाब से आप कॉपी में अपने आंसर लिखिएगा। तो आप सबसे पहले प्रश्न पत्र को देख लीजिए। प्रश्न 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये सारे प्रश्न हो गए आपके। तो आपने प्रश्न पत्र को देखकर मिलान कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इसका आंसर की तरफ। तो देखिए, यदि आप इनका पूरा देखकर अपनी कॉपी में उत्तर लिख लेते हो, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, तो आपको 100 में 100 अंक लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको सही विकल्प दिए गया है। तो देखिए, पहले में उत्तर आएगा मध्य प्रदेश, दूसरे में उत्तर आएगा मिजोरम, तीसरे में उत्तर आएगा जर्मनी, चौथे में उत्तर आएगा कानून और पाँचवें में उत्तर आएगा परिवहन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी में लिखते जाइए। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थान दिया गया, आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो पहले में उत्तर आएगा आपका सही उत्तर आएगा चिल्का, दूसरे में सही उत्तर आएगा अमरकंटक, तीसरे में उत्तर आएगा मासिन राम, चौथे में उत्तर आएगा दक्षिण अफ्रीका और पांचवें में आपका उत्तर आएगा 2। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउटनट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नेट या छठी से 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर आप पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए, इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहले में उत्तर आएगा प्रायद्वीप, दूसरे में उत्तर आएगा गोदावरी नदी, तीसरे में उत्तर आएगा ड्यूमा और संघीय परिषद, चौथे में उत्तर आएगा श्री रामनाथ कोविंद, पांचवें में उत्तर आएगा राष्ट्रीय पेयजल सर्वेक्षण संगठन। अब प्रश्न क्रमांक में आपको 4 में आपको सत्य असत्य चुनकर लिखना है। तो इसका उत्तर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको सही जोड़ी दी गई है, आपको सही जोड़ी चुनकर लिखना है। तो देखिए, पहला आपको दिया है मानसून, तो मानसून की सही जोड़ी होगी अरबी शब्द। दूसरा है नागफनी, नागफनी की सही जोड़ी होगी कंटीले वन। बरसाती संधि की सही जोड़ी होगी 1919। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की सही जोड़ी होगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सही जोड़ी होगी राष्ट्रपति। तो ये आपके सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फिर कॉपी में लिखते जाइए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, प्रवाल से आप क्या समझते हैं? प्रवाल के प्रकार लिखिए। तो देखिए, इसके उत्तर आप लिखेंगे, प्रवाल कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो समुद्रों में समूह में रहते हैं। तो प्रवाल के प्रकार, पहला प्रवाल रोधिका, दूसरा तटीय प्रवाल भित्ति, तीसरा प्रवाल वलय। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साथ छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ एवं अमेरिका। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको नंबर पर ध्यान नहीं देना है, आप पर जो नंबर डाली है क्वेश्चन के, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो हेडिंग डालेंगे आप, प्रतिनिधिक लोकतंत्र। यह लोकतंत्र का सबसे आम रूप है जिसमें सभी लोग शासन नहीं करते हैं, बल्कि लोगों द्वारा चुने ही प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान से क्या आशय है? तो देखिए,
संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानक समय से आप क्या समझते हैं? तो इसके आंसर में देखिए आप लिखेंगे, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व देशांतरी के मध्य स्थित है। इतना अधिक देशांतरी विस्तार भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का समांतर उत्पन्न करता है। संपूर्ण भारत के लिए एक समय जो निर्धारित करने के लिए 72 की मध्य देशांतर रेखा 82 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर निर्धारित किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मानक समय से आप क्या समझते हैं का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर में आप लिखेंगे, वर्षा की अनिश्चितताएं एवं वर्षा का असमान वितरण कृषि चक्र एवं मानव जीवन को प्रभावित करता है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट से देख लेते हैं, फ्रांसीसी समाज की महिला का जीवन कैसा था? तो देखिए इसका उत्तर आप इतना पूरा लिख देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलक शब्द को परिभाषित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो जाएगा, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदाबहार एवं पतझड़ वन में अंतर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर 2 कॉलम बनाएंगे आप, पहले कॉलम में सदाबहार वन, दूसरे कॉलम में पतझड़ वन। तो ये 3 पॉइंट आप इस प्रकार से लिख देंगे। पहला पॉइंट है, हाँ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूरमबर्ग नागरिकता अधिकार क्या था समझाइए। तो ये आप हेडिंग डाल देंगे और इनके 4 पॉइंटों को लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है, ये 4 पॉइंट आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा लिखिए। तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं और हम प्रतिज्ञा इस प्रकार करते हैं। तो आप इतना पूरा आंसर लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं आपको लिखना है ना, इतना बस आपको लिखना है। तो देखिए आप लिख देंगे ये 3 पॉइंट हरित क्रांति, 4 पॉइंट हरित क्रांति विशेषता के पॉइंट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो आप इतना अंतर लिख देंगे, 2 कॉलम बनाएंगे आप, पहले कॉलम में प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरे कॉलम में मौसमी बेरोजगारी। तो ये आप कुछ 3 पॉइंट आप लिख देंगे, आपका पूरा अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट नहीं, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को लिखिए। तो ये आपके कार्यक्रम हो जाएंगे। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना, दूसरा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तीसरा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, चौथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, 5वां अंत्योदय अन्न योजना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को इतने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन करिए। तो इसका आंसर में आप लिख देंगे, इतना पूरा आंसर आप लिख देंगे। ये भारत के प्रमुख भौतिक विभाग है ये 6, और हमने हिमालय पर्वत का वर्णन कर दिया है। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों की तुलना करिए। तो आप 2 कॉलम बना देंगे, पहला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो ये कुछ आप 4 पॉइंट लिख देंगे, पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो ये देखिए आप डालेंगे, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई। यह आप कुछ 4 पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे, जो कि फ्रांस की शुरुआती क्रांति के कारण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक हालत 1905 से पहले कैसे थे? तो ये आपका
इतना पूरा आप आंसर लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है 26। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन तुलना करिए। तो ये आपके 2 कॉलम बना दिए, पहला लोकतांत्रिक शासन, दूसरे कॉलम में गैर लोकतांत्रिक शासन। ये पूरा आप पॉइंट लिख दीजिएंगे तो आपका आंसर पूरे हो गए हैं। अब हम आखिरी में 70 का आंसर भी देख लेते हैं। तो 70 हम देख लेते हैं। पहला आपको दिया है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, तो सत्य कथन है। दूसरा, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल है, सत्य कथन है। तीसरा, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है, ये भी सत्य कथन है। चौथा, बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य है, ये सत्य है। और पांचवा, रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया था, ये असत्य कथन है। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरे A to Z सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में।